पहली बहस का प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं। कल कांग्रेस ऑफिस में उनके लिए दफ्तर भी अलॉट कर दिया गया, उनकी नेम प्लेट भी लगा दी गई। प्रियंका गांधी अमेरिका से हिंदुस्तान लौट चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रियंका के आने से 2019 का गेम बदलेगा और भाई बहन की ये जोड़ी लोगों की नींद उड़ा पाएगी, खासतौर पर विपक्षियों की नींद उड़ा पाएगी। इसी पर है आज की पहली बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगी। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, विजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल के स्पोक्स पर्सन है, सतीश कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिला सिंह जी से मैं शुरुआत कर लेती हूं। अनिला जी स्वागत है आपका पहली बहस में। क्या माना जाए, क्या प्रियंका गांधी गेम चेंजर साबित होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राजनीति उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है प्रधानमंत्री पद की? शोभना जी, ये तो समय बताएगा, परंतु हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले भी चुनावों में प्रियंका गांधी जी जो हैं पर्दे के पीछे सक्रिय रही हैं, स्ट्रेटेजिस्ट रही हैं। अलग अलग योजनाओं के तहत उन्होंने चुनाव लड़वाया है कांग्रेस को। नतीजे हमारे सामने हैं। पर हाँ, उनके साथ ये एक मैं कहूंगी कि उनकी किस्मत है कि वो ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है कि जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी रहता है, तो ये एक एडवांटेज उनको जरूर है। परंतु प्रियंका गांधी वाड्रा जो है राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ रही है, एक महिला है, मैं स्वागत करती हूं उसका। परंतु उनको जैसे लार्जर देन लाइफ फिगर बनाकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। यहीं पे एक सेकेंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी प्रभार दिया गया है। हम उनके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करते, हम लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अपने आप में डायनाक्रेसी क्या होती है ये सिद्ध हो जाता है। अगर आपकी बातें बड़े सटल तरीके से आपने कही, अपनी बातों को आपने स्वागत भी किया एक महिला होने के नाते, लेकिन अगर इतनी ही कोई दिक्कत नहीं है और वो आ रही है, स्वागत है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों बीजेपी की तरफ से की जा रही है? क्यों इस तरीके की इनसिक्योरिटी शो की जा रही है? एक प्रदेश का सूबे का उप मुख्यमंत्री कहता है कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। जब नतीजे आपके सामने हैं, वो पर्दे के पीछे से हमेशा कांग्रेस के लिए कैनवसिंग करती रही हैं। किसी के देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट है। इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में वोट काउंट करता है और ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, आप खूबसूरत हैं, नहीं हैं, किस परिवार से आ रहे हैं, ये भी फर्क नहीं पड़ता है। रखती हैं किस परिवार से आ रहे हैं अनिला जी, ये भी फर्क नहीं पड़ता है। वोटर बहुत समझदार है आज का। ये कांग्रेस को पड़ता है। चलिए जी बिल्कुल, आप शोभना जी बिल्कुल बात आप ठीक कर रही हैं। और यही मुझे ताज्जुब होता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिनके पास प्रभार है इस वक्त, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते, कोई डिस्कशन नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एज ए मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं माना जा सकता। प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अनिला जी, तो ये तो बीजेपी के नेता उनको स्टार बना रहे हैं ना। कांग्रेस ने एक महासचिव बना दिया, तमाम महासचिव बनाती है, एक और महासचिव बना दिया। ये तो आपके नेता जो उल्टे पुल्टे बयानबाजी कर रहे हैं उससे वो स्टार बनती जा रही है और इसीलिए वो मीडिया में छाई हुई हैं। आप सोचिए ना कि सूबे का उप मुख्यमंत्री उनके लिए कह रहा है, आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी फेल हो गए इसलिए प्रियंका गांधी आ गई। तो गेम चेंजर तो आप ही लोग जिम्मेदार हैं अगर वो गेम चेंजर साबित होती हैं 2019 के लिए। नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे दो बात कहना चाहूंगी। पहली बात यह है कि जब आप किसी नेता के पास माइक मुंह पे लगा के प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर देंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे नेताओं की कमी किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है जो महिलाओं की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। सुपन खां भी कह दिया है कि राहुल गांधी एक युवा चेहरे के रूप में या नेतृत्व जो कांग्रेस को आगे लेकर जाना चाह रहा है, उसमें वो फेल हो गए हैं। इसलिए प्रियंका गांधी जी जो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थी एक्टिव पॉलिटिक्स में सामने से आने में, पर उनको आना पड़ा। तो इसलिए प्रियंका गांधी के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर देगी। उत्तर देने में सुपन खां थोड़े ना कह देंगे मैडम। सुपन खां कह दिया आपके विधायक ने उनको। तो जितने ये कहीं ना कहीं मैं आपको गिनवाऊं बाकी राजनीतिक
मैं इसलिए मेरा देखिए अनिला जी, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, पुरुष मानसिकता है मैडम, ये कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, रजत राकेश टंडन भी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। रजत, जितना ज्यादा सोनिया गांधी को माफ कीजिए प्रियंका गांधी को कोसा जाएगा, जितनी उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स किए जाएंगे, उतनी बड़ी वो स्टार बनती जाएंगी। और आपको क्या लग रहा है कि 2019 में वो गेम चेंज कर सकती हैं कांग्रेस का? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी यही सोचते हैं कि प्रियंका गांधी एक गेम चेंजर के रूप में, मास्टर स्ट्रोक के रूप में हमेशा नरेंद्र मोदी को एक बड़े प्रचारक के रूप में देखा गया और 2014 में वो सफलता बीजेपी ने देखी। यही आकर्षण प्रियंका गांधी में है। लगातार चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, डिमांड करते रहे थे कि प्रियंका ऑफिशियली आए। इसलिए राहुल गांधी ने फैसला लिया कि बहुत ज्यादा देर ना करी जाए, लोकसभा के चुनाव में ये एक लिटमस टेस्ट होगा प्रियंका के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कि प्रियंका का जोर कितना है। क्या वो सिर्फ एक क्राउड पुलर है या फिर वोट दिलाती है? क्या वो लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से, जहां उनको महासचिव बनाया गया है, वहां से जिता के लाती है? क्या देश में वो प्रचार करती है? साउथ में जहां पार्टी सिमट कर रह गई है, क्या वहां पार्टी को जिंदा करती है और कांग्रेस को उस मुकाम पे लाकर 2019 में खड़ा करती है जहां वो कह सके कि हां वो सरकार बनाने की स्थिति में है? प्रियंका के ऊपर बड़ा दारोमदार है। अभी तक विदेश में थी, 2 दिन पहले वापस आई है। पिछले जो 24 घंटे हैं उत्तर प्रदेश के नेताओं से मुलाकात करी है। क्या कैंपेन की स्ट्रेटेजी हो, उत्तर प्रदेश में कहां रुकेंगी, कहां जाएंगी, कहां रोड शो करेंगी, कुंभ कब जाएंगी, कैसे वर्कर्स मीट करेंगी, कहां रोड शो करेंगी, इन सबको लेकर बातचीत प्रियंका गांधी पिछले 48 घंटे से कर रही है। आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि प्रियंका उत्तर प्रदेश में कदम कम रखेंगी। कल एक ऑफिशियल मीटिंग पूरे लोकसभा को लेकर राहुल गांधी ने बुलाई है। कल पहली मीटिंग होगी जब प्रियंका गांधी ऑफिशियली एआईसीसी जाएंगी। उनके कमरे के बाहर तख्ती लग चुकी है। जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग में कल प्रियंका पहली बार शामिल होंगी। देखना होगा कि उस मीटिंग में प्रियंका गांधी क्या बोलती है, राहुल गांधी उनको इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या आगे की प्लानिंग होती है। रजत, आप बने रहिए। सतीश के सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ। सतीश जी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक्स बोले जा रहे हैं, अभी मतलब एक तरह से कहा जाए घोषणा जरूर हो गई है, पर सक्रिय राजनीति में भी उस तरीके से उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखा है जैसा कि मतलब हम सोचते हैं कि भाई एकदम आ गई हैं, अभी उतरी हैं विदेश से, मिल रही हैं लोगों से। पर्सनल अटैक्स उनको स्टार बनाते जा रहे हैं और यही चीज कांग्रेस के हक में जाएगी 2019 में। स्वप्ना जी, जिस तरीके से मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक्स ने मोदी को स्टेट से निकालकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री के पद से, राहुल गांधी को उस पप्पू कैंपेन ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। वही गलती विपक्ष पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो प्रियंका गांधी के साथ कर रहा है। तीनों तुलना में बहुत सारा अंतर है। निश्चित रूप से पर्सनल अटैक अगर प्रियंका गांधी पर किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा किया जा रहा है तो वो जनता उसे बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं लेती है और लिया भी जाना नहीं चाहिए। स्वस्थ मानसिकता के साथ चुनाव इलेक्टोरल बैटल होना चाहिए। लेकिन जहां तक भारतीय चुनाव की पद्धति को देखें तो उसमें मुख्यतः जातीय समीकरण, आइडियोलॉजी और एक मैग्नेटिक व्यक्तित्व जो काम से उभर कर आता है। अगर मोदी की तुलना प्रियंका गांधी से करेंगे तो हमको लगता है कि बहुत ही, मैं मोदी की तुलना प्रियंका गांधी से नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि वो एक सूबे के मुख्यमंत्री थे। इतना पर्सनल अटैक उनके ऊपर कांग्रेस ने बोला कि वो नेशनल राजनीति में बहुत बड़ा कद बनकर उभरे। ये स्वप्ना जी, यही चीज राहुल गांधी के साथ हुई कि वो इतना बड़ा कद उनको बना दिया गया कि वो अब हीरो बन गए। तो वही गलती क्या सत्ता पक्ष जो है वो प्रियंका गांधी के साथ नहीं कर रहा है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि वो उस तरीके से हवा बना हुआ है, क्योंकि प्रियंका गांधी राजनीति में पर्दे के पीछे बहुत पहले से काम कर रही थी। चुनाव में उन्होंने प्रचार किया, असेंबली इलेक्शन में प्रचार किया है, लोकसभा के चुनाव में प्रचार किया है। कोई बहुत करिश्माई नहीं रहे 2014 में। और ये कहना मैग्नेटिक और ये सारी बातें कि महिला होने का फायदा मिलेगा। और इंदिरा गांधी का इतिहास भी उठाकर देख लिया जाए तो अचानक इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी। उनके इतिहास को देखा जाए तो वो दूसरे तीसरे दर्जे की नेता थी, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता के बदौलत और धीरे धीरे जो सिंडिकेट था कांग्रेस का, जो कवच था, उसको उन्होंने तोड़ा। प्रियंका गांधी में आप क्या उम्मीद देखते हैं? वो कितनी कैपेबिलिटी, क्या काबिलियत आप देखते हैं? कांग्रेस के भीतर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिद्वंदी सारे बाहर है। अगर उस प्रतिद्वंदिता में ये लिटमस टेस्ट है, जिस तरीके से अगर गोरखपुर लोकसभा चुनाव को अगर देख लिया जाए तो यह कांग्रेस का सीट हुआ करता था। 67 तक कांग्रेस वहां से जीतती थी, 67 से 71 के बीच में मठ के पास चला गया था, लेकिन फिर से वहां कांग्रेस जीतने लगी। लेकिन 89 के बाद से
फिर वो कांग्रेस से बिछड़ गया है। तो समीकरण जो जातीय समीकरण और आइडियोलॉजिकल समीकरण यूपी में दिखाई देता है, वो प्रियंका गांधी के लिए बहुत ही दुष्कर होगा उसे तोड़ना। हाँ, आसान नहीं है। और जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में बिगाड़ना बहुत आसान नहीं होता। और जब ओबीसी बैंक और दलित वोट एक साथ आता है तो ये छुपा हुआ नहीं है कि हमेशा क्लीन स्वीप हुआ है। तो गठबंधन के लिए जरूर आप कह सकते हैं कि कुछ वोट काट सकती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल खड़ी करेंगे ऐसा दिखता नहीं है। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। आपको लग रहा है 2019 में गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए सोमनाथ जी, आपको भी ये जानकारी है पूरी तरह से कि हमारे गठबंधन के बारे में कि थोड़े दिन पहले हमने अभी अपनी परीक्षा दी है, हाँ। एग्जाम दिया है और दो मुख्यमंत्रियों को हमने हराया है उत्तर प्रदेश में। और उस वक्त भी हमारा गठबंधन एसपी और बीएसपी दोनों साथ थे और हालात के तहत कांग्रेस कहीं न कहीं बाहर थी, हाँ। हमारे साथ नहीं थी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से जनाक्रोश है, जिस तरीके से विद्रोह है प्रदेश और देश में, आप इस बात को देखें कि दो मुख्यमंत्री इस प्रदेश में दो लोकसभा वो हारे हैं। तो ये आप खुद समझ सकती हैं कि कांग्रेस किसका नुकसान पहुंचाने जा रही है, प्रियंका गांधी जी किसका नुकसान पहुंचाएंगी, ये बिल्कुल खुली बात है। लेकिन मतलब आपकी सीटें एकदम तय हैं, पूरी तरह आपकी सीटें एकदम तय हैं, प्रियंका गांधी से आपको कोई नुकसान पहुंचने नहीं जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए शोभना जी, समाजवादी पार्टी चाहती है कि युवा चेहरा बाहर निकल करके आए, खासतौर से महिलाएं आए, उनकी भागीदारी बढ़े इस देश में, क्योंकि महिलाओं को दबाया गया है, कुचला गया है इस देश में, सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। अरे अजीज खान, आप डॉक्टर अजीज खान कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं? सिर्फ बातें ही करेंगे स्टूडियो में, मतलब बैठ के टीवी पर, या टिकट भागीदारी की भी बात करेंगे? देखिए शोभना जी, तो चलिए पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मुद्दा है कि क्या 2019 में प्रियंका गांधी गेम चेंजर साबित होंगी? एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, विजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल के स्पोक्स पर्सन है, सतीश के सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट है। राधिका खेड़ा, आपका रुख करूंगी, उससे पहले अपने सहयोगी रजत का मैं रुख कर लेती हूं। रजत, आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते हुए आ रहे हैं। कल प्रियंका गांधी के नाम की तख्ती भी चिपक गई है कांग्रेस के दफ्तर में, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की बात की जाए, वो कितनी उम्मीद रखे हुए हैं 2019 में प्रियंका गांधी से? क्योंकि अभी तक कोई नीतिगत फैसला प्रियंका गांधी की तरफ से आया नहीं है। तो उम्मीद की अगर मैं बात करूं तो कार्यकर्ता क्या उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, कल पहली बार ऐसा होगा कि प्रियंका गांधी अपने दफ्तर में जाएंगी। कल राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई है जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज इंचार्जेस की लोकसभा चुनाव को लेकर। तो पहली बार ऐसा होगा कि ऑफिशियली प्रियंका गांधी 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में जाएगी। कमरा कौन सा मिला है? कमरा वो मिला है जो राहुल गांधी का कमरा था जब वो महासचिव थे। अब राहुल गांधी उस कमरे में चले गए हैं जो सोनिया गांधी का कमरा था, यानी राहुल गांधी वाला कमरा प्रियंका को मिला है जो ठीक राहुल गांधी के बगल में। तो कल बैठक में प्रियंका की आप कह सकते हैं एक तरीके से वेलकम पार्टी होगी, एक तरीके से इनॉग्रल होगा उनको वेलकम किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा 24 अकबर रोड में। कार्यकर्ताओं की बात करें, वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स देश भर से हैं, जितनी भी स्टेट यूनिट्स हैं, सब ने अपनी तरफ से लेटर्स भेज दिए हैं कि वो चाहते हैं कि प्रियंका आए, प्रचार करें। ये मांग बहुत पुरानी भी है कार्यकर्ताओं की, तो बिल्कुल ठीक है अगर कार्यकर्ता जोश में दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजत आपका हमसे जुड़ने के लिए। राधिका खेड़ा का मैं रुख करना चाहूंगी। राधिका जी, प्रियंका गांधी को तुरुप का इक्का कांग्रेस का माना जा रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका को सौंपी गई है, वो संभालेंगी, जिस तरीके से जमीन खो चुकी है। आपको लग रहा है कि ये जो तुरुप का इक्का आप सोचते हैं, ये तुरुप का इक्का 2019 में साबित होगा? शोभा जी, तुरुप का इक्का कहिए या जो भी कहिए, सच्चाई ये है कि जब से वो जनरल सेक्रेटरी बनी है, चाहे मीडिया हो चाहे भाजपा हो, मीडिया में हर रोज दिन में 3 डिबेट तो उनपे हो ही रही है हर चैनल पे। अच्छा है आपके लिए तो ऑलरेडी वो कितना इफेक्ट कर रही है वो मीडिया। राधिका खेड़ा जी धन्यवाद दीजिए मीडिया का, भाजपा पर। राधिका जी धन्यवाद दीजिए मीडिया का। बिल्कुल, तभी आपके महासचिव को स्टार बना रहा है मीडिया, तो खुश होइए आप। अरे लेकिन सुनकर
शोभा जी, हाँ, बोलिए तो करने दीजिए मुझे। हाँ, मैंने कहा नहीं कि मैं दुखी हूँ। हाँ। हम दुखी नहीं है, हम तो बहुत खुश है कि प्रियंका जी आई हैं राजनीति में। और जिस तरीके से भाजपा के नेता हो या प्रवक्ता हो, महिला हो या पुरुष हो, जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द, गालियां, जिस तरीके की टिप्पणियां करी हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा में कितनी बौखलाहट है, झंझनाहट है कि प्रियंका गांधी जी अब उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, एक ऑफिशियल रोल पे सामने आई है। और आप बात अपनी कह रही हैं, मेरी बात का जवाब आपने नहीं दिया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई है और बहुत कड़े मुकाबले की वो जगह है। और जिस तरीके से गठबंधन सामने है, जातीय समीकरण जिस तरीके से बिगड़ जाते हैं जब ये दोनों साथ आते हैं, तो क्या प्रियंका गांधी वो करिश्मा दिखा पाएंगी? कितनी उम्मीदें कांग्रेस ने पाल रखी हैं प्रियंका गांधी से, वो मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, प्रियंका जी जो काम करेंगी, वर्कर साथ जुड़ेंगे, वहां पे हमारा संगठन और मजबूत होगा। और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खासकर को ये बात जो पता है, पिछले 4.5-5 साल से जिस तरीके से भाजपा ने उनको ठगा है, पूरे देश को, सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, चाहे वो नौकरियां हो, डेवलपमेंट हो, महिला सुरक्षा हो, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हो गए, किस तरीके से जात के नाम पर इस प्रदेश को बांट दिया गया है, जहां पे भगवान की तक जाति पूछी जाने लग गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद बेटियों को उत्तर प्रदेश की धोखा दिया है, युवाओं को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पे एक इंसान अगर लखनऊ में अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो उस पर गोली चला दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां पे पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जात से ऊपर उठ के राधिका जी, आपने उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर पेश की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चलिए सवाल को थोड़ा पलट के पूछती हूँ, किसके वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है? क्या सवर्ण ब्राह्मण वोट पर आपकी नजर है या मुसलमान वोट पर आपकी नजर है? अगर मुसलमान वोट आपकी तरफ जाता है तो आप गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगी, और सवर्ण वोट और ब्राह्मण वोट स्पेशली जो वोट बैंक रहा है कांग्रेस का, अगर उसमें आपने सेंधमारी करी तो वो बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा। तो आपने जो अपनी एनालिसिस की होगी प्रियंका गांधी को उतारने से पहले, किस वोट बैंक पर आपकी नजर है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश को बांटने की राजनीति नहीं करती, ना जात की राजनीति करती है, ना धर्म की राजनीति करती है। मैंने आपको ये चीजें इसलिए गिनाई क्योंकि ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और इसीलिए ये गिनाई कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जात पात धर्म से उठ के, ऊपर उठ के वोट करेगी। और कांग्रेस पार्टी इस देश को बांटने का काम नहीं करती, और हम ना इस तरीके से वोट की राजनीति करते हैं कि इस धर्म के लोगों को आगे लेकर जाना है या उस धर्म के लोगों का वोट चाहिए। ठीक है, हम सबका साथ में असलियत में विश्वास, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर जाना शुरू कर दिया है, कुंभ में नहाने का प्रोग्राम बना लिया है प्रियंका गांधी ने। बनी रही है राधिका जी। सतीश कुमार सिंह हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सतीश जी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही पूरे देश को बांटने का रहा है। पूरा, राधिका जी भले सहमत हो या ना हो, लेकिन पूरा आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में जो समस्याएं हुई हैं, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, ये सारा डेमोग्राफी उन राज्यों का बदल गया है और वो हाशिए पर आ गए, जो इस सरकार के सामने एक मुसीबत खड़ी हुई है और सिटीजनशिप एक्ट लाया जा रहा है। दूसरी बात, दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, पंडित वोट बैंक किसने शुरू की है? ये कांग्रेस ने नहीं शुरू की है, तो और किसकी ये विशात है? तो ये भले कुछ भी कहते हैं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का डेटा विजेंद्र प्रताप सिंह जी का भी बुक कर लेती हूँ, उनको चर्चा में शरीक कर लेती हूँ। विजेंद्र प्रताप सिंह जी अपना दल के स्पोक्स पर्सन है। विजेंद्र जी, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं 2019 में आप? प्रियंका गांधी उतर गई है मैदान में। देखिए शोभना जी, 2019 में मैं तो पहली बात ये कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी का हमने स्वागत किया है और उनको पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है। और पूर्वांचल में ही हमारी अपना दल की नेता और भारत सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। जी बिल्कुल हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी को पूर्वांचल में हम बड़ी कठोर चुनौती देने वाले हैं। हम कुंभ में हैं, गरीब लोगों के बीच में जा रहे हैं। 20 लाख गरीब आदमी पूर्वांचल का यहाँ कुंभ में कल्पवास कर रहा है और किसी के मन में प्रियंका गांधी को लेकर कोई उत्साह नहीं है। इस देश में कांग्रेस ने लंबे समय तक लूट मचाई है
और अपना दल के लोग, अपना दल के कार्यकर्ता लुटेरा बनाम कमेरा की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, लुटेरा बनाम कमेरा। पूर्वांचल में खास तौर पर हम उनके पैर जमने नहीं देंगे। ठीक है, लुटेरा बनाम कमेरा, आपने एक नया स्लोगन दे दिया है। हम लुटेरों के खिलाफ। अनिला सिंह जी, इस बार के 2019 के जो चुनाव है वो बड़े दिलचस्प। शोभना जी 25 साल से हम चिल्ला रहे हैं लुटेरा बनाम कमेरा। चलिए ठीक है, अनिला जी, इस बार जो चुनाव में सबसे खास बात निकल कर आ रही है वो महिला शक्ति की निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का गढ़ होता है लोकसभा चुनाव में, और इस बार वो बंगाल में शिफ्ट होता जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी खड़ी हो गई हैं, मायावती खड़ी हो गई हैं, और तीसरी प्रियंका गांधी खड़ी हो गई हैं। ये महिला शक्ति क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, पहुंचाने जा रही है 2019 में? आप भी महिला हैं, सोच समझ के बोलिएगा। महिला शक्ति, नारी शक्ति, देखिए इस सबका हम स्वागत करते हैं और इसकी अति आवश्यकता है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करती हूं, क्योंकि अगर हम विश्व से कंपैरिजन करते हैं, वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं अपनी इंडिया की जो पार्लियामेंट है या असेंबली है, तो हम कहीं पे भी टिक नहीं पाते हैं। हम अपने पड़ोसी देशों के सामने भी नहीं टिक पाते हैं। तो शोभना जी, जब हम महिलाओं का राजनीति में उनकी भागीदारी की बात करते हैं, तो उस पर तो सारे राजनीतिक दल की जितनी भी महिलाएं हैं, हम एक आवाज में बोलते हैं। ये तिकड़ी बीजेपी की नाक में दम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बताइए। आप है स्वागत करेंगे। ये तिकड़ी बीजेपी की नाक में दम कर रही है कि नहीं कर रही है? का वक्त दे दिया जाए। अजीज खान, आ रही हूँ आपके पास। हाँ जी अनिला जी, मुझे 30 सेकंड का वक्त। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। अनिला जी अपना जवाब पूरा कर दें, फिर आपके पास ही आ रही हूँ। हाँ अनिला जी। जी शोभना जी, जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम इलेक्टोरल वोट बैंक की बात करते हैं, वोट पड़ने की बात करते हैं, तो शायद ये पॉलिसी आइडियोलॉजी आपने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, उसके आधार पे होती है। महिला और पुरुष के आधार पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हाँ, अगर आप कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रियंका गांधी जी अगर आई, आप स्वागत करती हैं कि नहीं करती? मैं बिल्कुल दिल से स्वागत करती हूँ उनका। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, जो भी वो पैकेज कैरी करेंगी, वो सब अलग बात है। वो राजनीतिक के मैदान में हम भी उन पर प्रहार करेंगे, वो हमारे ऊपर करेंगे और जनता उसका उत्तर देगी। ठीक है, परंतु जो वोट डलते हैं वो महिला और पुरुष के आधार पर नहीं डलते। किस पार्टी से आ रहे हैं, आपने क्या काम किया, आपने कितना भ्रष्टाचार। अनिला जी कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा सियासत में पक्ष और विपक्ष रहा है, विरोध की राजनीति रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से दुश्मनी की राजनीति शुरू हो गई है वो चिंताजनक है। डॉक्टर अजीज खान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। तो मैं लगातार कह रहा हूँ ना जी, हम अपना दल में 50% सीट देने की मांग कर रहे हैं। देखिए शोभना जी, अभी मैं अनिला जी को सुन रहा था कि एक तरफ तो बीजेपी बोलती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। जब बेटी बढ़ने लगी तो आप देखिए ईडी और सीबीआई एक्टिव हो गई। ईडी और सीबीआई एक्टिव हो गई, जैसे बेटी बढ़ने लगी ईडी और सीबीआई एक्टिव हो गई। आज बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है, सड़क पर इसको आप बेटियों का बढ़ना करेंगे, पूरी तरह से डरी हुई है। शोभना जी, हाँ, अरे भाई शोभना जी मुझे मौका दे। बोलिए सर, सुन रही हूं। हम तो कह रहे हैं गठबंधन अभी सीएम को हराया है, अब इस गठबंधन ये पीएम को हराएगा, ये गठबंधन पीएम को हराएगा। मैं अनिला जी से जानना चाहता हूं, क्या माननीय मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हमें तो लग रहा मैदान छोड़ के जा रहे हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी अपने हिसाब से परसेप्शन को तय करती है, मैदान छोड़ने वाला नहीं है, ठीक लगता है वही सही है, कोई मैदान छोड़ कर नहीं जा रहा है। बनारस से काशी से फिर वो जीत कर आएंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है और उसके सच्चाई ये है कि पीएम महोदय क्या बनारस से चुनाव लड़ेंगे या वहां से सीट छोड़ रहे हैं? अरे आप पीएम महोदय को छोड़िए, आप ये बताइए कि आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे? आपके पास इतनी सीटें आएंगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की आप अगर 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, 65 का कर रहे हैं, तो 65 लेके क्या आप मायावती को प्रधानमंत्री बना देंगे? समर्थन तो आपको भी देना ही पड़ेगा ना किसी को, तो वो आप अभी तो विरोध में है, लेकिन जैसे ही आएगा नतीजा तो आप फिर किसी के साथ दिखाई देंगे, जैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिखा। खेरा जी का, मैं राधिका खेरा आपका रुख करना चाहूंगी। राधिका
हाँ, बात पूरी कर लीजिए। शोभना जी मुझे 10 सेकंड का वक्त दे दे। लीजिए, बोलिए। शोभना जी, हाँ, आज देश बदलाव की मुद्रा में है। हाँ। देश नया प्रधानमंत्री चाह रहा है और वो नए प्रधानमंत्री के तौर पे कोई भी नया हो सकता है, लेकिन माननीय मोदी जी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस देश को गुमराह किया है, जिस तरीके से देश को धोखा दिया है, आज देश की जनता उनके खिलाफ है। अच्छा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के लिए? यहाँ पर स्वप्ना जी एक नया बदलाव चाह रही, नया प्रधानमंत्री। सेकंड लूंगा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, किसके साथ हैं आप? पर्सनल आपका वो मांग रही हूँ चॉइस। अजीत साहब का एक बोलिए सतीश जी। 90 के दशक तक तो आप कांग्रेस विहीन भारत की बात करते थे, आज आप बीजेपी विहीन की बातें करते हैं। तो आपका तो स्टैंडिंग समझ में नहीं आता है समाजवादी पार्टी किस तरफ है। आप कभी कांग्रेस को उठाकर फेंकने की बात करते हैं कि ये तो कांग्रेस और बाकी पार्टियों में अलिखित समझौता हुआ है। चलिए, अलिखित समझौता हुआ है। बिल्कुल। और ये जानबूझकर मोदी के विरोध में सारे लोग एक हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि इसका असर बहुत कोई करिश्मा ये कर पाएंगे। राधिका खेरा जी के विरोध में नहीं है, मोदी जी के नीतियों के विरोध में है। आप सर गलत बात कह रहे हैं। नीतियों के विरोध करते नहीं, आपका व्यक्ति विरोध ज्यादा है, नीतियों का विरोध कम है। नीतियों के खिलाफ में राधिका खेरा जी, नीतियों के राधिका खेरा जी आरक्षण के मसले पर पूछ लीजिए। हाँ, आ रही हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते? आ रही हूँ विजेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास। राधिका खेरा जी, प्रियंका गांधी की छवि में इंदिरा गांधी दिखाई देती है, इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में माफ कीजिए दिखाई देती है, और लोग उन्हीं से जोड़ते हैं। क्या इसी चीज को कैश करने की तैयारी आप कर रही हैं? वही सूती साड़ी पहन के सेम हेयर स्टाइल के साथ आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का वोटर भावनाओं पर वोट देगा आपको इस बार? देखिए, मुझे ना ये सवाल कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। कभी किसी तरीके से पूछा जाता है कि आप लोग इंदिरा जी के साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं। अरे वो उनकी पोती हैं, हम भी जिसके पोते पोती हैं, बच्चे हैं, हमें भी अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ की हमारी छवि उनमें दिखती है, दिखाया जाता है। तो इसमें इतनी क्वेश्चनेबल बात क्या है? अगर उनकी पॉपुलैरिटी कैश करेंगे, इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी क्या वोट में बदलेगी प्रियंका गांधी के हक में? मेरा सवाल आपसे ये है। वो तो देखिए समय बताएगा, ना आई एम श्योर कि ऐसा होगा, लेकिन आज के जमाने में जो काम करता है, जो काम करेगा, पब्लिक उसी को एक्सेप्ट करेगी। प्रियंका जी 1999 से उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, और वो पार्टी में भी काम कर रही हैं। तो उनका रोल उत्तर प्रदेश तक सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में, क्योंकि वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनी है। लेकिन हाँ, ईस्टर्न यूपी में ज्यादा उनकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की कोई सीटें नहीं रही पिछले लोकसभा, इस लोकसभा चुनाव में नहीं थी, पिछले में हमारे पास सीटें थी, इस बार नहीं थी। पर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी आप सत्ता में होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी आपके पास सीटें होंगी, कभी नहीं होंगी। अच्छा, तो जो गलतियां हुई है, मैं ये मान के चलती हूँ, दोहराया नहीं जाएगा और उन पे अमल किया जाएगा। राधिका जी, मैं ये मान के चलती हूँ कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी वोट के रूप में प्रियंका गांधी के हक में जाएगी, अच्छी सीटें आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएंगी। लेकिन अगर नहीं आई तो क्या हार की जिम्मेदार भी आप प्रियंका गांधी को मानेगी कांग्रेस पार्टी? और क्या ये मानेगी कि प्रियंका का करिश्मा नहीं चल पाया उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से नहीं भागती। पर इतिहास तो हमेशा यही कहता है कि जब हारे तो राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं, संगठन जिम्मेदार। बताइए, बुलाइएगा। हाँ, शोभा जी। हाँ। ना हम भाजपा नहीं है। जब हम पिछला चुनाव भी हारे थे लोकसभा को, तो लोकसभा का, तो तब राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हार की जिम्मेदारी ली थी। हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम भाजपा नहीं है कि जीत होगी तो मोदी जी की होगी, हार होगी तो प्रदेश के नेताओं के सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी 2 अन्य राज्य तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में किया गया। हम भाजपा नहीं है, हम अपनी गलती, अपनी विन दोनों स्वीकारते हैं। और रही बात
कि क्या करिश्मा रहेगा, क्या वो काम कर पाएंगी। शोभा जी, मैं उम्मीद करती हूँ जिस दिन काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे, आप मुझे उस दिन अपने शो पे जरूर बुलाइएगा और इस बात का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की 100% आपके साथ बहुत बढ़ेंगी। आपको ये याद दिलाऊंगी और आपसे सवाल जरूर पूछूंगी। सुनना जी, दोनों अगर इंदिरा गांधी और जब हम चुनाव जीतेंगे तो फिर आपको ये सवाल याद दिलाऊंगी की तुलना की जाए। लेकिन कैसे, मैं 1 मिनट आ रही हूँ सतीश जी, जरा सा राधिका जी, आप इतने बड़े दावे तो कर रही हैं, गठबंधन में आपको जगह नहीं मिल रही है, उधर ममता बनर्जी जो है वो राहुल गांधी से बड़ा चेहरा बनती जा रही है। गठबंधन में अगर मोदी के खिलाफ कोई लड़ाई छेड़ सकता है और डायरेक्ट लड़ाई छेड़ सकता है तो वो ममता बनर्जी ने प्रूफ कर दिया कि वो किसी भी हद तक जा सकती है मोदी जी का विरोध करने के लिए। ऐसे में आप कैसे इतनी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी हैं 2019 के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी और किस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मोदी जी की नीति और नीयत जो इस देश को बर्बाद करने की, इस देश को पीछे ले जाने की है। चौकीदार चोर है, ये पूरे देश ने देखा। और 5 राज्यों में ये वाक्य आप कृपया मेरे शो पे ना बोले। वो देश के प्रधानमंत्री हैं महिलाओं के साथ। राधिका जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, राधिका जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये कोई रैली का मंच नहीं है। मैं तो कहूंगी यहाँ पे इस तरीके की भाषा सच्चाई से आप देश के लोग हैं ना, पद की इज्जत वही भाषा है जिसका प्रयोग भाजपा ने संसद में किया था। ये वही भाषा है जिसका प्रयोग भाजपा के नेताओं ने संसद में किया था। अगर वो गलत करेंगे तो मर्यादा वो तब ढूंढ रहे थे और भाषा प्रधानमंत्री जी के तौर जाऊंगी तो डिबेट का शो खत्म हो जाएगा। मैं कुछ गलत नहीं बोली हूँ, मैंने कहा है चौकीदार चोर है। मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चौकीदार चोर है। अब आप किसको चौकीदार समझती है और देश किसको चौकीदार समझते हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस है। इस बात पे मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लेके मत बोला कीजिए। चोरी तो इस देश के नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं हर नागरिक से, हर राजनीतिक दल से एक ही बात कहती हूँ, आप मोदी की इज्जत कीजिए ना कीजिए, लेकिन पद की इज्जत कीजिए। मैं तो चौकीदार की बात कर रही हूँ। अब चौकीदार आप किसको मानना चाहती है वो आपके ऊपर है। ठीक है राधिका जी, सतीश जी, मैं तो चौकीदार की बात कर रही हूँ, आप चौकीदार जिसको भी माने। ठीक है, कंक्लूड कीजिए सतीश जी, शो खत्म करने का समय आ गया। प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ अगर तुलना की जाए तो दोनों के पतियों के छवि की अगर तुलना की जाए तो आप देखेंगी कि इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाने में उनके पति की बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ा उनका जो इंटेलेक्चुअल था वो उनको मददगार साबित हुआ। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के साथ एक बहुत बड़ी बाधा जो सामने दिखाई देती है कि उनकी जो विकृत छवि है, रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं वो, हाँ, निश्चित रूप से वो प्रियंका गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। लेकिन हर पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा का उनके साथ दिखना, अभी पिछले कल जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरा मूड बना लिया है कि वो जवाब देगी। नहीं दिखे, उसके बावजूद देश की जनता जानती है। बात पूरी कीजिए, मैं शो खत्म कर रही हूँ। देश की जनता जानती है। 1 मिनट रुक जाइए, आपने बड़ा, राधिका जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मैं शो खत्म कर रही हूँ। बहुत अच्छा है रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम यहाँ पे आया। शोभना जी, बहुत अच्छा है आपने रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लिया। 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। देखा कि 4.5 साल पहले किस तरीके से भाजपा ने उनका नाम लेके, मतलब इसका मतलब राधिका जी साफ साफ कह रही है कि भाजपा में 4.5 साल रही है कुछ नहीं, कांग्रेस हर पोस्टर में साथ दिखाकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि रॉबर्ट वाड्रा हमेशा साथ है कांग्रेस की राजनीति।